एक दिन राजा भोज अचानक अपनी पटरानी के कक्ष में पहुंच गए, जहां रानी और उसकी सखी एकांत में वार्तालाप कर रही थी। राजा को अचानक आया देख रानी बोली, आओ मूर्ख। यह सुनकर राजा चकित हो गए और विचार करने लगे कि मुझसे ऐसी कौन सी मूर्खता हो गई कि रानी ने मुझे अपशब्द कह दिए। मैंने ऐसे कौन सी मूर्खता का कार्य किया है, समझ नहीं आता। संभवतः हो सकता है इसका कोई विशेष अर्थ हो। यह विचार कर राजा वहाँ से वापस लौट गए। दूसरे दिन राजा भोज अपने दरबार में सिंहासन पर बैठे थे। उनकी सभा में कुल 1400 पंडित। उस समय दरबार में जो भी पंडित आता, राजा उससे कहते, आओ मूर्ख। पंडितों ने मन में विचार किया कि हमें मूर्ख कहने में राजा का क्या कारण है। बिना कुछ बोले सभी पंडित विस्मित होकर शांत बैठ जाते। कुछ देर बाद सभा में कालिदास आए तो उनसे भी राजा ने उसी प्रकार कहा, आओ मूर्ख। तब कालिदास ने तत्काल ही उत्तर दिया, मैं खाते हुए रास्ते में चलता नहीं, अधिक हंसते हुए बोलता नहीं, किसी गई हुई वस्तु का शोक नहीं करता, अपने किए कार्य पर अभिमान नहीं करता और जहाँ दो लोग बातचीत करते हों वहाँ मैं जाता नहीं। इन पांचों में से मुझसे एक भी मूर्खता नहीं हुई है। फिर हे राजन, आपने मुझे मूर्ख किस प्रकार कहा? यह उत्तर सुनकर राजा समझ गए कि जब दो लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हों तो हमें वहाँ से चले जाना चाहिए। हमें उनके वार्तालाप में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं मूर्ख हुआ। रानी ने सही कहा था। राजा ने कालिदास को अपने पिछले दिनों की मूर्खता की सारी बातें बताई तो कालिदास समझ गए और हंसने लगे।